एवरीवन। तो आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्या कवर करा था? सेल के बारे में, सेल की डेफिनेशन, सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, इसके साथ साथ सेल पार्ट कवर किया था, सेल मेम्ब्रेन, और इसके साथ साथ कि कैसे मूवमेंट होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में पढ़ा था। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस को कवर किया। आज हम नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। एंडोमोसिस। एंडोमोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, कि जब वाटर का मूवमेंट किधर होता है? सेल के अंदर हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोमोसिस। एंडोमोसिस का मतलब है यानी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्यों आ रहा है इसमें टर्म? ये इसलिए आ रही है क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। एंडोमोसिस, एंडोमोसिस में क्या हुआ कि जैसे भी बताया, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। एंडोमोसिस, एंडो का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या? इंटरनल, या फिर बोल सकते हैं इनसाइड। तो जब वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम है और सराउंडिंग में बाहर है, मतलब सराउंडिंग में क्या है? ज़्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट किधर होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो इसलिए सेल की तरफ हुआ मूवमेंट। किधर? किसका? वाटर का। एक्सोमोसिस, जैसे एक्सोमोसिस नाम से ही पता चल रहा है कि किधर? आउटसाइड, या फिर बोल सकते हैं हम एक्सटर्नल। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, की जब सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोमोसिस। और यहाँ पे भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वाटर की मूवमेंट किधर हुई? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम कवर करेंगे, जैसे अभी पीछे हमने वीडियो में देखा था, ये 3-4 सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक की बात की थी, और हाइपोटोनिक की बात की थी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था कि जो सेल थी वो वाटर को गेन कर रही थी, और सेल कैसी हो रही थी? स्वेलअप, यानी फूल रही थी। किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। लेकिन अगर हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसमें क्या था कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था वाटर का, नो नेट मूवमेंट हो रहा था, और बिल्कुल सेल जो है वो अपने सेम साइज में ही स्टे कर रही थी। लेकिन अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो मतलब इसमें क्या हो रहा था कि जो सेल है वो वाटर को लॉस कर रही थी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल, सेल वॉल की। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये प्लांट सेल ये कहाँ से आ गई? अभी तो बताया था कि भाई सेल से ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो अब हम जानते हैं पहले कि ये प्लांट सेल क्या होती है। तो सेल दो होती हैं, एनिमल और प्लांट। जो सेल एनिमल के अंदर प्रेजेंट हुई उसको बोल दिया एनिमल सेल, और जो प्लांट के अंदर सेल प्रेजेंट हुई उसको हमने बोल दिया क्या? प्लांट सेल। अब दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंस होती है। ऐसा तो है नहीं कि एनिमल और प्लांट की स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल एक जैसी होती है, एक जैसी तो नहीं होती ना। तो जब दोनों की स्ट्रक्चर ही अलग अलग होती हैं तो दोनों के फंक्शंस भी अलग अलग परफॉर्म होते होंगे। तब ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेल, एक जैसी सेल दोनों के अंदर फंक्शन परफॉर्म करती होंगी, तो ऐसा तो नहीं है। दोनों के अंदर अलग अलग सेल होती हैं और अलग अलग इनके फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो जो सेल एनिमल में प्रेजेंट होती है उनको एनिमल सेल बोल देते हैं, और जो सेल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है उनको प्लांट सेल बोल देते हैं। अब जैसा आप देख पा रहे होंगे कि प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, दो लेयर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बाहर वाली लेयर है इसी को किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और जैसे आप इसमें मेंशन भी है सेल्यूलोज सेल वॉल। ये सेल्यूलोज सेल वॉल, अब आधों के माइंड में तो ये आ रहा होगा कि ये सेल्यूलोज कहाँ से आ गया? सेल्यूलोज सेल वॉल इसलिए आया क्योंकि ये जो सेल वॉल होती है ये किसकी मिलके बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से मिलके बनती है, तो इसलिए सेल वॉल सेल्यूलोज सेल वॉल के को मतलब यहाँ से डिनोट किया रखा है। अब ये जो दो कवरिंग दिखाई दे रही है, तो बाहर वाली क्या है? सेल वॉल। लेकिन जो सेल वॉल के अंदर ये आपको जो दूसरी कवरिंग दिखाई दे रही है, इसको किसके नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यानी प्लांट सेल में ही क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की तरफ देखें तो इसमें केवल एक ही कवरिंग प्रेजेंट होती है, और नाम क्या है इसका? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। तो जो सेल वॉल है अभी हमने पढ़ा प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, इसके साथ साथ ये नॉन लिविंग होती है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी, लेकिन ये कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल कौन थी? सेल मेम्ब्रेन थी। क्यों थी वो? क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर और बाहर आने जाने देती थी। लेकिन जो सेल वॉल है वो क्या है? फ्रीली परमिएबल है, मतलब किसी को भी अंदर बाहर ये है कि भाई परमिशन है, जाओ और आओ।
डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल, ये क्या करती है, सेल की शेप को डिटरमाइन करती है। इसके साथ साथ इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, मतलब सेल को मजबूती प्रदान करती है। रिजिड होती है, जैसे अभी हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, जब हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है। प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ सेल, सेल के कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है। प्रोवाइड टर्गिडिटी, टर्गिडिटी का मतलब क्या है, जब सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है, यानी जब सेल के अंदर पानी आ जाता है तो सेल फटे ना, उसके प्रेशर को मेंटेन, मतलब उसके प्रेशर को रोक सके। तो इसका मतलब है कि ये जो सेल वॉल है क्या प्रोवाइड करती है, टर्गिडिटी प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जब श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोमोसिस, कि जब पानी सेल के बाहर आ जाता है तो सेल का जो श्रिंकेज हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और किसमें, प्लांट सेल में। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, इसके साथ साथ डिलिकेट लिविंग मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करें, ये रिजिड होती है, नॉन लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। कहने का मतलब है कि जो सेल वॉल है वो रिजिड है, इसके साथ साथ ये कैसी है, नॉन लिविंग है, और प्लांट सेल की कैसी बताई थी अभी, आउटर कवरिंग है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इलास्टिक होती है, यानी लोचमिया होती है, और डेलिकेट लिविंग मेम्ब्रेन है। लेकिन सेल वॉल कैसी है, नॉन लिविंग है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये किसकी बनी हुई होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करें तो वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये दोनों में प्रेजेंट होती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करें, ये केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल जो है सेल को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल्यूलर कंटेंट को होल्ड करके रखती है। इसके साथ साथ कंट्रोल पासेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, की जैसे अभी हमने बताया था कि सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है। लेकिन सेल वॉल क्या है, उसको मजबूती, इसके साथ साथ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं सेल पार्ट की। सेल पार्ट यानी न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल है, जैसे आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। इट इज कंपोनेंट ऑफ सेल, सेंट्रली लोकेटेड। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब है कि ये सेंटर में उपस्थित होता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, कहने का मतलब है कि सेल की जितनी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन होता है, न्यूक्लियस है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो सेल का हमने जो न्यूक्लियस है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। और हमने इसको उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, मतलब इसको पूरी तरह से अंदर से, क्योंकि हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड सा सेल के अंदर, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं किसके नाम से, साइटोप्लाज्म के नाम से। जो लिक्विड कहाँ प्रेजेंट है, फ्लूइड लाइक जो लिक्विड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर। लेकिन हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस से बाहर ही तो प्रेजेंट है ये लिक्विड, और सेल के अंदर है, तो इसको बोल दिया साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, अब आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन से कवरिंग दिखाई दे रही है। जब न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन कवरिंग कर रही है, न्यूक्लियस की कवरिंग कर रही है कोई मेम्ब्रेन, तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है कि जब ये दो कवरिंग हो रही है, इन दोनों कवरिंग को मिला के, यानी मेम्ब्रेन को मिला के जो नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। क्या नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि जैसे सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट था फ्लूइड लाइक, उसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना। अब ये जो न्यूक्लियोलस है और ये जो क्रोमेटिन है, ये दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रोमेटिन, ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से दिखाई दे रही है ना, उलझी मुलझी सी, ये क्रोमेटिन है। और ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो राउंड, मतलब बिल्कुल ये राउंड शेप है, ये न्यूक्लियोलस है। और ये जो स्पेस बीच में छुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको न्यूक्लियर पोर बोला। न्यूक्लियर पोर इसलिए बोला क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है। अब हम इनका जो फंक्शंस हैं वो भी पढ़ लेते हैं यहीं पे। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जैसे आपको दिख रहा है कि बाहर की क्या कर रही है, न्यूक्लियस की कवरिंग कर रही है। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या करती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस की क्या करती है, कवरिंग करती है।
इसके साथ साथ न्यूक्लियर पोर की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पोर क्या कर रहा है, बीच में स्पेस है। अब जब क्या करता है ये, जब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, तो भाई यहाँ पे तो देखो यह क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या करते हैं, पोर्स की जो चीज़ों का ट्रांसफर कराने में हेल्प करते हैं। कौन, न्यूक्लियर पोर की इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर तो साइटोप्लाज्म ही है ना, तो चीज़ों का ट्रांसफर कौन कराता है, न्यूक्लियर पोर कराता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो बता दिया कि जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो ये न्यूक्लियोलस जो होता है आरएनए में, वो हम बोल सकते हैं प्रोटीन में रिच होता है। जैसे अब सेल है, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करती है, भाई उसे भी तो कुछ चाहिए, तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग साइट्स होती हैं, प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो ये जो प्रोटीन है फिर बना के किसको देते हैं, सेल को देते हैं। फिर अगर हम बात करें क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उलझे हुए से जो हैं, ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल, हाँ, तो इनको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, हाँ, न्यूक्लियर एनवेलप रह गया। न्यूक्लियर एनवेलप क्या कर रहा था, तो न्यूक्लियर एनवेलप एक तो कवरिंग कर रहा था किसकी, न्यूक्लियस की। किसकी कवरिंग कर रहा था, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, एक तो वो न्यूक्लियस की कवरिंग कर रहा था, इसके साथ साथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट है उनको क्या कर रहा था, सेपरेट करने का काम कर रहा था। कौन, न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस की कवरिंग तो कर रहा है न्यूक्लियर एनवेलप, भाई ये कवरिंग भी कर रहा है न्यूक्लियस की पूरी, कौन, न्यूक्लियर एनवेलप। इसके साथ साथ जब न्यूक्लियस की ये कवरिंग भी कौन कर रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये साइटोप्लाज्म से भी तो सेपरेट कर रहा है। ये जो कवरिंग है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट भी तो कर रही है ना, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इनसे भी तो इसको सेपरेट कर रही है, तो इसको काम भी कौन कर रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप ही कर रहा है। आया क्लियर। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या है, थ्योरी देख लेते हैं इसकी एक बार। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जैसे भी पीछे भी हमने देखी। कवर्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कवर कर रहा था। एंड ऑल्सो सेपरेट द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के कंटेंट को अलग करने का काम भी कौन कर रहा था, न्यूक्लियर एनवेलप ही कर रहा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव पोर्स विच अलो द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जो छोटे छोटे वो पोर्स है, जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के में बिल्कुल बीच क्या थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तो बीच में स्पेस था, तो वो क्या कर रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो है चीज़ों का ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, वो एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो लिक्विड प्रेजेंट है न्यूक्लियस का, ये भी इसके अंदर भी दो चीजें प्रेजेंट थी, क्या क्या, न्यूक्लियोलस था, एक था क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये जो न्यूक्लियोलस था ये क्या कर रहा था, ये रिच होता है किसमें, प्रोटीन में और आरएनए में। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है, राइबोसोम्स बना रहा है, और राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें क्रोमेटिन मटेरियल की, तो एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे उलझे उलझे से दिखाई दे रहे थे थ्रेड लाइक। अब एक तो था नहीं, मास में थे, बहुत सारे थे, थ्रेड मतलब धागे की तरह दिखाई दे रहे थे, यही क्या थे, क्रोमेटिन मटेरियल थे। लेकिन जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन की एक सेल तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार नहीं कर सकती, क्योंकि एक छोटी सी सेल माइक्रोस्कोप में दिखती है वो, तो एक सेल कैसे डिवाइड, मतलब एक सेल कैसे लिविंग होता है, उसका क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, एक सेल दो में, दो चार में से डिवाइड होती है, फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो जब सेल डिवीजन के दौरान, तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किस में चेंज हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चेंज हो जाते हैं, इनटू क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है, क्या, ये क्रोमेटिन मटेरियल। अब आगे देखना, देखो ये क्या है, सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल है, जब सेल डिवीजन हुआ तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में आ गया, क्रोमोसोम्स में बन गए, मतलब एक अच्छे से चिपक जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। दिख रहे हैं ना बिल्कुल, और क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं ना क्रोमोसोम्स, थ्रेड, जिसको आप गुणसूत्र बोलते हैं, तो ये वो है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन विजिबल ओनली तभी होते हैं जब सेल डिवीजन होता है, क्योंकि सेल डिवीजन से पहले तो इधर उधर ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है बिखरे हुए रहते हैं। क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, हिस्टोन और डीएनए, ये जो क्रोमोसोम्स हैं डीएनए से मिलके बने हुए थे। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है, और इसमें क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स से क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं,
हैं, ये जीन ही करते हैं। जैसे कहते हैं कि तुम अपने पापा पे दिखते हो, तुम मम्मी पे दिखते हो, तुम्हारे बाल ऐसे हैं बिल्कुल अपने पापा जैसे, तुम उनकी आंखें तुम्हारे अपने मम्मी पापा पे गई हैं। तो ये किसकी वजह से हो रही हैं? जीन्स की वजह से, क्योंकि जीन से क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो उनमें जो है ये जो न्यूक्लियस, अभी हमने बात करी थी कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवरिंग होती है इसकी, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनके पास ये कवरिंग ही नहीं होती है। जब ये कवरिंग ही नहीं होती तो इनका न्यूक्लियर रीजन अच्छे से डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है ओनली, और जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियर रीजन ही नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है, तो न्यूक्लियस की अच्छे से स्ट्रक्चर का देखो इधर उधर पड़ा घूम रहता होगा ऐसे ही। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है तो न्यूक्लियस की कवरिंग कहाँ से होगी? तो उसको ऑर्गेनिज्म को आप प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्राइमेटिव, या बोल सकते हैं प्राइमरी, और कैरियोट का मतलब है कैरियन, जिसको जानते हैं न्यूक्लियस के नाम से। यानी प्रो प्राइमेटिव मतलब जिनके पास क्या है, जो है न्यूक्लियर रीजन क्या है? अनडिफाइंड है। तो उनको, उन ऑर्गेनिज्म को आप किसके नाम से जानते हैं? प्रोकैरियोट्स के नाम के जानते हैं। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको आप यूकैरियोटिक्स के नाम से जानते हैं। यानी जिन ऑर्गेनिज्म के पास बिल्कुल वेल मैनेज जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग हो रही है, अच्छे से दिख रहा है, तो उसको यूकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास क्या होते हैं? बहुत सारे जो ऑर्गेनिल्स होते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स का मतलब है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का लिक्विड, और उसके अंदर जो है ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिल्स भी एब्सेंट होते हैं। प्रो का मतलब होते हैं जो बहुत ज़्यादा पहले की बात है कि जब लाइफ मतलब अर्थ पे आई तो इतना एडवांसमेंट नहीं, तब आपकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी दिखाई देती थी कि उसमें ऑर्गेनिल्स नहीं थे, सेल की जो है स्ट्रक्चर वो ऐसी ही थी पहले। ठीक है, देखो ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देती थी और यूकैरियोटिक की ऐसे। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें तो वेल मैनेज्ड न्यूक्लियस है, भाई न्यूक्लियस की कवरिंग भी है यूकैरियोटिक में, लेकिन इसमें तो बिल्कुल देखो कैसे पड़ा है, ये दिखाई दे रही है, इसकी कवरिंग है ही नहीं कवरिंग। तो ये डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इसके साथ साथ बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, ये प्रेजेंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सब है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है 1 से 10 माइक्रोमीटर की होती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल 5 से 100 माइक्रोमीटर की होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे भी हमने बात की, क्रोमोसोम्स भी सिंगल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं, और न्यूक्लियर रीजन तो वेल डिफाइंड होता ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक में इसका सब कुछ उल्टा होता है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो सेल के अंदर ये जो लिक्विड प्रेजेंट है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये किस किस के बीच में हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवरिंग होती है एनिमल सेल की। लेकिन सेल जो सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में। अब इसमें दो कवरिंग दिखाई दे रही है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है? प्लांट सेल है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मतलब के बीच में होता है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। ठीक है, कंटेन स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स का मतलब क्या है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स पड़े हैं ना, तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं ये भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। एक हर एक अलग अलग सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, अलग ही अलग क्या होती है इन पे? सेल मेम्ब्रेन कवर्ड, मतलब मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं कि जैसे भी सेल है बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ये बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो उसमें इसको सपोर्ट करते हैं, किसको? सेल को। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। फर्स्ट हम बात करें वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स के पास क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। यानी इन पे क्या इनके पास कैसी मेम्ब्रेन होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और जिस मेम्ब्रेन से ये बाउंड होते हैं यानी कवर होते हैं उसको आप बोलते हैं टोनोप्लास्ट। किसके नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट। स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, मतलब जो है मेनली जो इनका काम होता है वो स्टोरेज का होता है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो। अब जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट थी, एनिमल सेल में तो नहीं थी। लेकिन जो वैक्यूल्स है वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डिफरेंस है क्या? जो एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें ये स्मॉल साइज के होते हैं, टेम्पररी होते हैं, यानी जब जरूरत पड़ती है जब, नहीं तो
गायब हो जाते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, इन तीनों का क्या करते हैं ये स्टोरेज, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था वैक्यूल्स क्या काम कर रहे थे, स्टोरेज का काम कर रहे थे, तो सेल्स के लिए इन चीज़ों का स्टोरेज करके रखते हैं। वैक्यूल्स इन प्लांट सेल की बात करें तो लार्जर साइज के होते हैं, परमानेंट होते हैं, इसमें तो रहते ही रहते हैं। और जैसे एनिमल सेल में ये ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन को स्टोर कर रहे थे, लेकिन प्लांट सेल में ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को, शुगर्स और ऑर्गेनिक एसिड को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ओके, मतलब कुछ प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो 50 से 90% जो है सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। अब हम देखते हैं, देखो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में वैक्यूल दिख रहे हैं आपको, और प्लांट सेल में देखो वैक्यूल कितना बड़ा है। इसने मतलब ये कुछ ही प्लांट सेल में होता है, जैसे ज़्यादा मैच्योर प्लांट हो जाते हैं तो उनमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये वैक्यूल कितना सारा स्पेस कवर कर रखा है, इसने वैक्यूल ने कितना सारा स्पेस कवर कर रखा है, दिखाई दे रहा है, ये रहा वैक्यूल ने कितना सारा स्पेस कवर कर रखा है, और इसने इतना 50 से 90% स्पेस कवर कर रखा है, और ये कुछ ही प्लांट सेल में होता है इतना, मतलब इतना स्पेस कवर कर रखा है, और इतना बड़ा हो गया कि देखो इसने न्यूक्लियस को भी साइड कर दिया, दिखाई दे रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस तो कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया, इतना स्पेस कवर कर लिया कि इसने धक्का मार के इसको भी साइड कर दिया, न्यूक्लियस को, भाई तू भी साइड जा, ठीक है। तो ये कुछ ही प्लांट सेल में होता है, आया समझ। मेनली जो इसका काम होता है वो क्या होता है, स्टोरेज का होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं। थैंक यू।